ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लोगों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। इस वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपके जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका काम धाम में कैसी गति रहेगी, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूंकि मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि चूंकि हम अपने वीडियो में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एक वीडियो में दोनों का लोगों का सामंजस्य करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लोग ऊब भी जाते हैं, देखना कम पसंद करते हैं। इसलिए मैं धनु राशि की माताओं बहनों के लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ और वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जैसे ही वो मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले मैं धनु राशि के लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के जीवन में बहुत उन्नति हो, आर्थिक स्थिति में आपके खूब सुधार हो, आपके बच्चे खूब अच्छे अंक से पास हों, उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो, आपके जीवन साथी के साथ बहुत मधुर गहरे संबंध रहें और आपका पूजा पाठ करने में भी खूब मन लगे। तो इसी के साथ हम आप लोगों का वर्ष 2024 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब चूंकि धनु राशि का स्वामी गुरु वर्ष के प्रारंभ में आपके पंचम संतान विद्या बुद्धि घर में बैठा हुआ है। धनु राशि के लोग अगर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, धनु राशि की महिलाएं भी अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, कोई काम करने की इनके नए काम की इच्छा है, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। धनु राशि के लोग अगर पढ़ाई लिखाई में किसी परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल मजबूत करके आप परीक्षा में बैठिए। आपको यह वर्ष अच्छा फल देने वाला है। अब चूंकि हम बताना चाहते हैं कि इस वर्ष में गुरु 1 मई 2024 को वृषभ राशि में जा रहा है, यानी कि आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में जा रहा है। इसका हम आगे बताएंगे। तो और साथ ही साथ शनि 1 जुलाई 2024 से वक्री हो रहा है। साथ ही गुरु भी 12 अक्टूबर 2024 से वक्री हो रहा है। वैसे तो इस वर्ष सिर्फ गुरु ही अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, बाकी बड़े ग्रहों में जैसे राहु शनि ये अपनी राशि में ही रहेंगे और अपने राशि में वक्री शनि जहां फलों में परिवर्तन करता रहेगा, वहीं राहु अपने मीन राशि में रहकर पूरे वर्ष आपको प्रभावित करेगा। धन भाव, अब चूंकि धनु राशि के लोगों का धन भाव का स्वामी शनि आपके पराक्रम भाई स्थान में बैठा हुआ है। आप अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ करना चाहेंगे, इसमें आपको सफलता भी मिलेगा। भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आपके भाई बहन भी आपको अपने कार्य में विशेष सहायता करेंगे और आप जो भी अपने भाई बहनों के लिए करेंगे, इससे उनके भाई मतलब आपके भाई बहनों की उन्नति निश्चित होगी। साथ ही भाई बहन का स्वामी शनि अपने घर में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो ये जो शनि है, ये जिस घर में बैठता है इस स्थान को मजबूत करता है। आप भाग दौड़ खेल कूद कोई भी काम करेंगे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेंगे, आपको किसी तरह की थकान महसूस नहीं होगी। आप अपने भाई बहनों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे और इससे आपके भाई बहनों की भी उन्नति होने का योग इस साल बन रहा है। माता मित्र मकान सुख भाव,
अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राहु आपके माता मित्र मकान सुख भाव में बैठा हुआ है। परिवार में किसी भी बात पर छोटे वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। विशेषकर आपको अपनी माता पिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनसे जितना आप विवाद से भी बचेंगे उतना ये वर्ष आपके कष्ट में कमी लाएगा। आपको अपने माता पिता, अपने बड़े लोगों से बिल्कुल उलझना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके वो सलाह देते हैं, आप उनकी सलाह माने ना माने, लेकिन उनको उल्टा जवाब देने से आप बेवजह परेशानी में पड़ सकते हैं। मित्रों के मामले में जिस तरह आप मित्रों पर पूरा भरोसा करते हैं, भरोसा रखिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वर्ष आपका आपके मित्रों के साथ किसी बात पे थोड़ा वैचारिक मतभेद हो जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मित्रता ही तोड़ लें। आपके मित्र आपको समय पर सहायता नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह है कि आश्वासन आपको जरूर देते रहेंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि मित्रता है तो आगे चल के हमें सहायता भी हो सकती है। लेकिन अगर आप वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर आप वाहन इत्यादि खरीदें। घर मकान से संबंधित काम में भी आप कागजात को अच्छी तरह से पढ़िए। उसका अध्ययन करने के बाद ही आप घर मकान में पैसा इन्वेस्ट करें। पंचम विद्या भाव, संतान भाव। अब चूंकि विद्या भाव का स्वामी मंगल आपके राशि पर बैठा हुआ है, इसलिए आपको किसी बात पे काम करते समय क्रोध भी आ सकता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। विशेषकर अपने बच्चों से तो जितना नम्र होकर आप बातचीत करेंगे, अपने आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या अच्छे नंबर अगर नहीं आए हैं तो आप उनको नम्रता से प्यार से समझाइए। आपके बच्चे आगे चलकर अच्छे नंबर भी लाएंगे। अब चूंकि 1 मई 2024 को गुरु आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठ रहा है, इसलिए यह वर्ष आप अगर कर्ज लिए हैं तो कर्ज मुक्ति के लिए आपको विशेष सहायता करेगा 1 मई 2024 से। रोग, अगर आपको किसी तरह की शारीरिक समस्या है तो शारीरिक समस्या में भी काफ़ी सुधार होगा और शत्रु आपके सामने पड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, यानी कि शत्रु भी इस वर्ष आपके कमजोर होंगे। जीवन साथी, वैवाहिक सुख, पत्नी स्थान। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन साथी, पत्नी, धर्मपत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। उनके साथ बेवजह का किसी बात पे शकवा करने की जरूरत नहीं है। आपकी धर्मपत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की, अच्छे आचरण वाली है। बेवजह आपका, चूंकि वर्ष के प्रारंभ में आपके पत्नी स्थान जीवन साथी का स्वामी बुध 12वें घर में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि आदमी बेवजह कभी कभी डाउट करने लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। आपकी धर्मपत्नी भी आपको बहुत सहायता करेगी, आपके कार्य में उन्नति होगा। और विशेषकर मैं स्त्रियों के लिए बताना चाहता हूँ कि उनको अपने पति के बारे में किसी तरह का शक शुकवा नहीं करना चाहिए। किसी ने कोई गलत बात कह दिया है तो जब तक आप सच्चाई अपनी आंखों से न देख लें, आपको बेवजह पति से विवाद करना नहीं चाहिए। व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वर्ष के प्रारंभ में व्यापार में थोड़ी शिथिलता आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बुध आपके राशि पे आएगा, आपके व्यापार में गति आने लगेगी और ये धीरे धीरे आपकी उन्नति में विशेष लाभ देगा। अब चूंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि 24 अप्रैल 2024 को मंगल जो है मीन राशि में आ जाएगा। मीन राशि में आने से वहाँ पहले से ही राहु बैठा हुआ है, तो ये अंगारक योग बनेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये 2 जून 2024 तक रहेगा। करीब 1.5 महीना आपके सुखों में कमी ला सकता है, मित्रों से विवाद हो सकता है, आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है,
आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने मित्र से किसी तरह के विवाद से बचिए। अब चूंकि आपका भाग्य स्थान में इस वर्ष चंद्रमा वर्ष के प्रारंभ में बैठा है, तो आपके भाग्य से आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। आप अपने साथ साथ अपने बच्चे परिवार को भी तीर्थ यात्रा पर घुमाने ले जा सकते हैं, या कहीं आप ऐसे दार्शनिक स्थल पे जाएंगे जहां आपने बहुत पहले से विचार बना रखा है। दसम स्थान मान सम्मान प्रसिद्धि। आपके दसम घर में केतु बैठा हुआ है और राहु आपके दसम घर को देख रहा है, तो अधिकारी के साथ किसी बात पे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अधिकारी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे और साथ ही आपका अचानक पदोन्नति का भी योग बनता है। अधिकारियों से जितना हो सके आप नम्र होकर प्रेम से बातचीत कीजिए, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। हो सके तो आप अधिकारियों के काम में सहायता कर सकते हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब चूंकि आपके लाभ, जो लोग धनु राशि के लोग इस बार व्यापार कर रहे हैं तो उनका व्यापार बढ़िया चलेगा। यह है कि ये वर्ष के प्रारंभ में आपका व्यापार में अच्छी उन्नति होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। विशेषकर जब आप यात्रा के दौरान जाएंगे आपको धन व्यय अधिक करना पड़ेगा। आपको कोई भी नई चीज अचानक खरीदने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। परिवार के साथ यात्रा करते हैं तो खर्चे में तो कोई आप कंजूसी नहीं करेंगे। परिवार के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, धर्मपत्नी के लिए आप अच्छे अच्छे उपहार इत्यादि खरीदेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन जहाँ तक हो सके आपको जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा खरीद फरोख्त नहीं करना चाहिए। अब चूंकि यात्रा स्थान का मालिक मंगल आपके वर्ष के प्रारंभ में आपके शरीर पे बैठा हुआ है, यात्रा से आपको थकान इत्यादि लगेगी। इस वर्ष आपको विशेषकर एप्पल यानी कि सेब खाना ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। धनु राशि वालों लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। अपने पास आपको पीले रंग का पेन, रुमाल या कोई भी ऐसे पीले रंग की वस्तु रखनी चाहिए जिससे आपको बहुत मानसिक शांति प्राप्त होगी। साथ ही आप गाय को रोटी में अगर थोड़ा गुड़ या चीनी मिक्स करके आप खिलाते हैं तो आपको विशेष फायदा होगा। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के सब्जी का जो छिलकन है वो भी आप गाय को खिलाएंगे तो ये भी आपके लिए गौदान माना जाता है। इसलिए आप गाय का इस वर्ष सेवा खूब कीजिए और हो सके तो अपने घर के आसपास आप केले का झाड़ लगाइए, उसमें रोज जल डालिए और विष्णु भगवान या बृहस्पति भगवान की पूजा आराधना करने से आपको विशेष फल प्राप्त होने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपको धनु राशि के लोगों के जीवन के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।